नमस्कार साथियों, आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो कम से कम समय में और कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अपनी कौन सी फसल बो करके ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों मूली की खेती के बारे में। दोस्तों मूली की एक ऐसी खेती है, अगर आपको इसको सही समय पर लगा दिया, सही समय पर इसकी जो है बुआई कर दी आपने, तो दोस्तों ये आपको वारे किनारे कर सकती है। बहुत ही थोड़े समय में बहुत मोटा मुनाफा दोस्तों आपको मूली की खेती से हो सकता है। और खासकर दोस्तों गर्मी के समय की जो मूली होती है उसमें तो दोस्तों मोटी कमाई हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस समय पर, गर्मी के समय पर शादियों का चलन होता है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। इस समय पर सबसे ज्यादा शादियां होती हैं अप्रैल से लेकर के जून के महीने तक। और दोस्तों इस गर्मी के मौसम में मूली का जो सलाद है, आप किसी भी शादी में जाओगे आपको मूली का सलाद मिलेगा ही मिलेगा। और इस समय पर साथियों सबसे कम पैदावार होती है मूली की, और डिमांड जो है सबसे ज्यादा होती है। गर्मी के समय में दोस्तों मूली का जो भाव है वो मंडी के अंदर थोक भाव भी कई बार जो है 40 से 50 रुपए किलो तक का आसानी से मिल जाता है। और दूसरी दोस्तों इसकी एक खास बात और है मूली की, कि मूली की जो फसल होती है वो उसमें वजन ज्यादा होता है। इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों, पत्ते भी साथ में बिकते हैं। और आप कोई सी ऐसी सब्जी नहीं होती जिसके पत्ते भी साथ बिकते हैं। इसकी फल के साथ साथ दोस्तों इसके पत्तों का भी वजन होता है, और बहुत ज्यादा वजन होता है पत्तों के अंदर। तो इसकी जो पैदावार है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, कि 1 एकड़ में अगर आप अपनी मूली की खेती करते हो तो 150 से लेकर के 200 क्विंटल तक आपकी 1 एकड़ से मूली की फसल आसानी से आप ले सकते हो। तो साथियों आज हम मूली की खेती के बारे में विस्तृत बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, कि सब मूली की खेती करने के लिए जो जुताई है अपनी खेती की, वो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, किस प्रकार से अपनी खेती की जुताई करें, और एक कौन सी वैरायटी को इस गर्मी के सीजन में लगा करके आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकते हो। और दूसरा उसमें आप एक कौन कौन सा खाद डाल सकते हो, और बीज की मात्रा 1 एकड़ में कितनी डाल सकते हो, सही मात्रा आपकी कितनी होनी चाहिए। और खरपतवार अगर हो जाए तो उसमें आप एक कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी खरपतवार रोकने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, इस गर्मी के मौसम में सबसे बेस्ट जो है आपकी कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हो, जिससे मोटा मुनाफा आप लगा करके ले सकते हो। तो दोस्तों उसमें सबसे जो 1 नंबर पे मैं रखूंगा सोमानी कंपनी की X35। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बीज है। इसकी जो साइज होता है, लंबाई काफी ज्यादा होती है, और व्हाइट कलर होता है, बहुत ही अच्छा उसका साइज बन करके आप तैयार होता है इसका। और दूसरी जो वैरायटी है दोस्तों वो है सिजेंटा कंपनी की, जो आती है आइवरी व्हाइट F1 के नाम से आती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दोस्तों मूली होती है। इसका भी जो साइज होता है काफी लंबा होता है, और व्हाइट भी काफी मतलब ये होती है आइवरी व्हाइट के नाम से ही। जैसे व्हाइट इसका कलर ही बहुत अच्छा, शाइनिंग इसके अंदर इस जो मूली होती है बहुत ही अच्छी शाइनिंग होती है। और इसका अगर आप अपने 1 एकड़ में लगाते हो तो इसका वजन भी काफी ज्यादा होगा, और इसकी जो मंडी भाव है, क्योंकि इसकी व्हाइटनेस काफी ज्यादा होती है, तो मंडी भाव भी इस जो वेरायटी का आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। और एक तीसरी जो वेरायटी है दोस्तों वो है एडवांटा गोल्डन सीड की, जो स्नो व्हाइट 61 के नाम से आती है। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मूली होती है। इसका भी जो साइज होता है वो काफी लंबा होता है, और इसका वजन भी काफी ज्यादा होता है, और व्हाइटनेस जो है इसमें, चमक जो है इस मूली के अंदर भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिलती है। इस वैरायटी का भी दोस्तों मंडी भाव काफी अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 1 एकड़ में लगने वाले बीज की मात्रा के बारे में। दोस्तों 1 एकड़ में अगर आप मूली की फसल लगाते हो तो 3 केजी से लेकर के 3.5 केजी दोस्तों 1 एकड़ में आपका बीज लग जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपने मूली लगाने से पहले अपनी खेती को किस प्रकार से तैयार करना है।
तो दोस्तों अपनी पहले सबसे पहले आप एक गहरी जुताई कर दीजिए, क्योंकि मूली की जो फसल है वो नीचे जमीन में बैठती है और उसकी जितनी आप गहराई तक अपनी मिट्टी को भुरभुरी करोगे उतना ही जो है आप मूली है वो नीचे गहराई तक जा करके अच्छा साइज ले पाएगी। तो पहले अच्छी गहरी जुताई कर दीजिए और फिर उसको 2 से 3 दिन 4 दिन तक धूप लगाने दीजिए, मिट्टी को धूप लगने दें ताकि उसमें जितने भी जो हानिकारक जो कीटाणु हैं वो सारे मर जाएं। उसके बाद रोटावेटर से आप एक बार जुताई कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर से एक गहरी जुताई दोबारा करनी है और उसके बाद फिर एक रोटावेटर आपको लगाना है। इस प्रकार से आप जितना मर्जी चाहें उतना इस प्रक्रिया को आप 2 से 3 बार कर सकते हो। जितनी आप मिट्टी को नरम करोगे, भुरभुरी करोगे दोस्तों, उतनी ही आपकी पैदावार ज्यादा होगी, उतना ही आपको ज्यादा फायदा हो पाएगा। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि हमें जो मूली की फसल है उसका कौन सी विधि लगा करके हम सबसे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों देखिए 2-3 विधियों से हम मूली की फसल को लगा सकते हैं। एक तो आप सीधी जमीन के ऊपर, अगर आपकी बलुआ मिट्टी है, ज्यादा जो है कठोर मिट्टी नहीं है, तो आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई सीधी बिजाई करते हैं। अगर आपकी मिट्टी दोमट मिट्टी है तो वो थोड़ी टाइट होती है, पानी आप लगाते हो तो वो टाइट हो जाती है। उसमें दोस्तों अगर आपकी दोमट मिट्टी है या काली मिट्टी है उसमें आप सीधी बिजाई आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो गहराई तक मूली नहीं बैठ पाएगी, मूली का साइज खराब हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, या तो बेड विधि से करना है या सीधे आपके जो मोटे मोटे खूड जो निकालते हैं, गन्ने की जो हम बेड निकालते बनाते हैं, पतले बेड होते हैं, या जो है बेड बना करके उसके ऊपर अपनी बिजाई कर सकते हो। या जो आलू लगाने की जो मशीन होती है, चौड़ी जो बेड बनाती है, उस प्रकार भी अपने चौड़े बेड बना करके उसमें भी आप 3-3 4-4 लाइन लगा करके अपनी पैदावार मूली की कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा मूली बोने का तरीका। अब दोस्तों क्योंकि गर्मी इस समय पर काफी ज्यादा होगी, गर्मी के समय में मूली की जो है आप लगाओगे तो दोस्तों ज्यादा गर्मी होने के कारण आपके कई बार पत्ते झुलस जाते हैं या पानी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हर 6 फीट के ऊपर आपको लगानी दोस्तों एक मक्का की लाइन। दोस्तों मक्का काफी लंबा बढ़ता है और मक्का जब अगर 6-6 फीट पर मक्का होगा दोस्तों तो उससे क्या फायदा होगा कि जो सीधी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आपकी मूलियों के पत्तों पर नहीं पड़ पाएंगी और वो आपके जो पत्ते हैं वो नहीं झुलस पाएंगे और हरे भरे रहेंगे दोस्तों पत्ते। तो आपको मंडी भाव काफी ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनमें शाइनिंग ज्यादा होगी, आप जाते ही माल आपका मंडी में बिक जाएगा। दूसरा उसको जो सह फसल है मक्का जो हमने लगाई है वो भी दोस्तों कुछ ना कुछ पैसे आपको जब आप बेचोगे तो कुछ ना कुछ पैसे आपको उससे भी मिल पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें मूली की बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद डालने हैं। दोस्तों आप अगर रासायनिक खेती करते हैं तो आप को क्या करना है, 1 एकड़ के लिए 50 केजी आपको डीएपी लेना है। डीएपी का या डीएपी आपको नहीं मिलता तो आप एनपीके का भी प्रयोग कर सकते हो। एनपीके या डीएपी जो भी आपको मिल जाए, 1 कट्टा डालना है और 20 से 25 किलो आपको पोटाश डालना है, 5 किलो आपको जिंक डालना है और 5 किलो ही आपको सल्फर डालना है। तीनों चीजों को दोस्तों मिला करके आप पहले उसका छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद अपनी मूली की फसल लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों जब आपकी मूली की फसल 20 दिन की हो जाती है तो आपको फिर से एक डोज खाद की देनी है। उसमें आप 40 केजी आपको यूरिया लेना है ताकि वो बढ़वार उसकी, क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसमें फुटाव ज्यादा होगा यूरिया प्रयोग करने से और उसमें बढ़वार भी, पत्तों का साइज ज्यादा होगा। और इसके साथ यूरिया के साथ आपको 25 केजी जो है आप एनपीके का प्रयोग कर सकते हो और 20 से 25 किलो ही आपको दोबारा से पोटाश का प्रयोग करना है। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अपनी डोज दे देते हो तो 2 डोज दोस्तों अगर आपने मूली के अंदर अपने खाद की दे दी तो दोस्तों भरपूर पैदावार आपकी मूली के फसल में देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आप रासायनिक खेती नहीं करते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको डालना पड़ेगा गोबर का खाद। गोबर का खाद 1 एकड़ में दोस्तों वो आपको कम से कम डालना है 4 से 5 ट्रॉली। और उसके साथ दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हो अपनी सरसों की खली का। सरसों की खली 10 केजी सरसों की खली को आप बारीक पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके दोस्तों उसको जो है आपने गोबर की जो खाद आप डाल रहे हो उसके साथ ही उसका आप पूरे खेत में बुरका करके अपनी फसल लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम इसमें लगने वाले
कीटों की रोकथाम के बारे में। दोस्तों, अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे जो अच्छी क्वालिटी होती है, आप इसका लगातार इसका स्प्रे आप अगर करते रहेंगे दोस्तों, एक ही दवाई आपको बताता हूं, आप उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बहुत ही अच्छी टॉप की दवाई दोस्तों, दूसरी दवाई आपको बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं होगी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप हर 15 से आप अपनी खेती में छिड़काव कर दोगे तो दोस्तों एक भी कीट आपको नहीं लग पाएगा, न तो आपकी जमीन में लग पाएंगे और ना ही आपके पत्तों के ऊपर लग पाएंगे। दोस्तों, अगर आप रासायनिक खेती नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो दोस्तों आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा बोर्डो मिश्रण। बोर्डो मिश्रण भी दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है आपको कीटनाशक होता है। इसके लिए आपको बराबर बराबर मात्रा में आपको चूना और तूतिया जिसको बोलते हैं, हम नीला थोथा कह देते हैं, नीला थोथा और जो चूना होता है बराबर मात्रा में लेकर के दोस्तों उनको अलग अलग बना पानी में भिगो दीजिए और एक दिन 24 घंटे के लिए पानी में भिगो करके और बराबर मात्रा में उसको मिला करके घोल तैयार करके बोर्डो मिश्रण बन जाता है। बोर्डो मिश्रण की दोस्तों अगर आपको नहीं बनाना आता है तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, बोर्डो मिश्रण कैसे तैयार किया जाता है, तो उसको तैयार करके भी दोस्तों आप बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित कर सकते हो। दूसरा जो है, समय समय पर हर 10 दिन के बाद अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दोगे तो भी दोस्तों आपके किसी भी प्रकार का कीट आपकी फसल पर नहीं लग पाएगा। दोस्तों, अगर और भी आप ज्यादा अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो इसमें आप 05234 का भी स्प्रे कर सकते हो। 1 एकड़ के लिए 5 kg का जो है आप 05234 लेकर के उसका स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा कि आपका जो फल होता है, जो मूली का जो साइज होता है, उसमें बढ़ोतरी होगी, वो फल का साइज ज्यादा होगा और उसमें चमक भी अच्छी आ पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, इस समय पर खरपतवार भी आपका काफी उगेगा, तो दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो आपको उसको कोई तरीका नहीं है, आपको हाथ से निकलवाना पड़ेगा मजदूरी लगा करके। और अगर आप रासायनिक खेती करते हो तो उसके लिए दोस्तों आप पेंडामेथालिन जो दवाई आती है वो 30 EC की आती है, 60 ml जो दवाई है 15 लीटर पानी में डाल करके उसका आप स्प्रे कर सकते हो। बहुत ही अच्छी प्रकार से आप अपने खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक भी जरूर शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।